भाई ओह नमस्ते। जय जवान जय असली किसान। असली किसान इसलिए क्योंकि अभी देश भर में नकली किसानों की भीड़ लगी पड़ी है। जिसको देखो वो किसान बना हुआ है। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, जहां देखो वो किसान किसान किसान। असली किसान आज भी खेत में है और नकली किसान जो सड़कों पे बेवजह चिल्ला रहे हैं, अगर उनसे पूछ लिया जाए कि खरीफ की फसल कब होती है, रबी की फसल कब होती है, तो मेरे हिसाब से वो जवाब नहीं दे पाएंगे। खरीफ की फसल को पानी कब दिया जाता है, कितनी बार दिया जाता है, खरीफ की फसल और रबी की फसल की कटाई कब होती है, कैसे होती है, भंडारण कैसे होता है, कुछ नहीं पता। लेकिन किसान मौका मिला चिल्लाने का, ठोक डालो, नेतागिरी को चमकाओ बढ़िया से पॉलिश से। खैर चल रहा है। लोकल स्थिति की बात करते हैं, खबर और समाचार की बात करें तो यूं है कि चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के 17 सेक्टर में जहां एक जैन उपासना बन रहा है, पास में लवकुश आश्रम है जहां बच्चों को रखा जाता है जिनके माँ बाप नहीं होते, छोड़ जाते हैं पिंजरे में। उन बच्चों के लिए दिन भर लोग आते हैं, कोई जन्मदिन मनाता है, कोई खाना लेके आता है, कोई कपड़े लेके आता है। और पास में एक रामदेव जी का मंदिर है किसी घर के अंदर। ऐसी व्यस्त सड़क जहां धार्मिक लोग आते हैं, चंदा देने आते हैं, खाना खिलाने आते हैं, बच्चों के लिए आते हैं, तो वहां टूटी हुई सड़क है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, 3-4 जगह हैं। तो दक्षिण महापौर साहब अगर कृपा करे तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो सड़क को बनवाया जाए, ऐसा नहीं कह रहा, या वो टुकड़े के लिए टेंडर निकाला जाए नहीं कह रहा, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन आसपास चल रहे हैं, अवैध हैं जैसे भी हैं, उनसे कहें कि वो मलबा उस खड्डे में डाल दे तो वो दुर्घटनाएं रोक सकता है। वरना आमतौर पे लड़कियां और महिलाएं अक्सर वहां से जो गुजरती है वो गिर पड़ती हैं, चोट आती है। अब तक गंभीर चोट नहीं आई है उनको, लेकिन निगम इंतजार नहीं करे कि गंभीर चोट आएगी तो ही हम वहां कुछ करेंगे, तो ऐसा कर लें, अच्छा रहेगा। पर हाँ, अभी मैं जब आ रहा था अपने ऑफिस से तो मैंने देखा कि सूरसागर की विधायिका सूर्यकांता व्यास के 17 सेक्टर के बाहर जो अवैध दुकानें बनी है, जिसकी संपर्क में कई बार शिकायत भी हुई थी। खैर अब जो भी है, शटर लग चुके हैं, किराए पे भी दी जा चुकी है। लेकिन आज एक कमाल का वाकया हुआ कि नगर निगम की एक टीम, अतिक्रमण दस्ता जो वहां खड़ा है एक बड़ी सी गाड़ी लिए हुए, और वो सामान को हटवा रहे हैं कि आपका सामान बाहर आ रहा है, शिकायत आई आस पड़ोस से, तो सामान को अंदर किया जाए। कमाल की बात हो गई। विधायिका के घर के बाहर अगर एक अवैध दुकान है तो यार आपको वो नहीं पची, बहुत गंदी बात है। लेकिन अब क्या करें, सत्ता नहीं है ना, सरकार नहीं है, वरना थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल ही जाता। खैर चलता है। इन दिनों मैं एक बात नोट कर रहा हूं जो बड़ी अजीब है और हास्यप्रद भी है, पर मजा आ रहा है उस बात को। वो खबर नहीं है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अगर कोई विकास समिति, मोहल्ला विकास समिति का चुनाव जीत लेते हैं, उसमें चुनाव तो क्या है, 10-20 लोग इकट्ठा होते हैं आपस में, आप अध्यक्ष, आप सेक्रेटरी, मैं महामंत्री, ये उपाध्यक्ष, ऐसा करते हैं वो जो इकट्ठा होते हैं। उसके बाद माला मंगाई जाती है बाकायदगी से, और कागज की प्लेट में एक गुलाब जामुन, थोड़ी सी वेफर्स और एक ठंडी कचौरी रख के सब खाते हैं, फोटो खिंचाते हैं। वो समाचार पत्रों में छपता है कि हम अध्यक्ष महामंत्री बन गए हैं। थोड़े दिनों बाद उनको लगता है यार अगर यही चुनाव था जो जीत जाते हैं तो अब पार्षद का चुनाव तो ठोक ही डालेंगे। और जो पार्षद जीते हैं, सच बताऊं तो जोधपुर में इस वक्त 100-150 महापौर घूम रहे हैं, 100-150 विधायक घूम रहे हैं। जो पार्षद जीते हैं उनको लगता है कि वो विधायक का चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि चुनाव यही तो है। तो समिति वालों को पार्षद लग रहा है कि आसान है, पार्षद बन जाएंगे, और पार्षद को लगता है कि वो विधायक बन जाएंगे। हालांकि अभी जो पार्षद जीते हैं वो 2 मोहल्लों के चंद वोटों से ही आए हैं, जो कोई 30-50 वोटों से जीता, कोई 100-200 वोटों से। लेकिन अब वो सीधी छलांग विधायक की तरफ लगा रहे हैं। हालांकि कुछ विधायक बने भी हैं, जैसे सूर्यकांता जी व्यास है, मनीषा जी पंवार है, और भी कुछ लोग बने होंगे ऐसे देश में। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है कि 2 मोहल्लों के वोट आपको मिले, आप पार्षद बन गए, अब आप विधायक बन जाएंगे। तो ऐसे 150 विधायक घूम रहे हैं। हालांकि कुछ पार्षद जो मजबूत हैं आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, जाति के तौर पर, वो अगर ऐसा सोचते हैं कि वो विधायक बन जाएंगे या टिकट ले आएंगे तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन कुछ लोग तो एवं ही, मतलब पैसा तो बहुत दूर की बात है,
कहीं नहीं टिकते, कभी पार्षद ही नहीं बने, उनको भी लगता है टिकट यूं ले आएंगे और यूं विधायक बन जाएंगे। जैसे टिकट रोडवेज बस का लेके आ रहे हैं, कोहिनूर सिनेमा हॉल का लेके आ रहे हैं, ऐसा लगता है उनको, और वो टिकट ले आएंगे और यूं यूं जीत जाएंगे। अरे जीत कैसे जाओगे प्रभु, उसके लिए अर्थ किधर है, और अर्थ भी 10-20 लाख रुपए नहीं, करोड़ों में लगते हैं। इसमें सब चलता है, अंडर द टेबल, ओवर द टेबल, सब कुछ, और इतना आसान नहीं है। और कुछ पार्षदों को लगता है कि यार ये चुनाव जीते हैं, वो भी जीत जाएंगे। अरे 2 मोहल्लों का अलग होता है और एक बहुत बड़े विधानसभा क्षेत्र। अच्छा, जोधपुर में कुल अभी 3 विधायक हैं, अशोक जी गहलोत को मिलाकर 3 हैं। ऐसे में 150 विधायक नहीं, चल रहा है, ख्वाब है, देख रहे हैं। कुछ व्यक्ति या पार्षद ये सोचते हैं कि वह विधायक बन जाएंगे, तो गलत भी नहीं है अगर वो मजबूत हैं। जैसे राजनीति में जाति देखी जाती है, अर्थ देखा जाता है, स्थिति देखी जाती है, इमेज देखी जाती है, उन सब में अगर वो खरे उतरते हैं तो वो गलत नहीं है, वो विधायक बन सकते हैं। ओके, तो आप में से कोई विधायक बनना चाहता है तो ख्वाब देखने में क्या है, देख सकते हैं। मैं भी देखता हूं ऐसे ख्वाब, एक दिन मैं टॉप का विधायक, मंत्री। नहीं, मैं ये नहीं देखता, मैं तो कुछ और ही ख्वाब देखता हूं, पता नहीं कब पूरे होंगे, पर जो भी है अच्छा है। विधायकों की संख्या बढ़ रही है। इन दिनों हमें एक अच्छी खबर मिल रही है क्रिकेट की तरफ से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सुपुत्र, जो सांसद का चुनाव हार गए जोधपुर से, फिर भी वो आरसीए के चेयरमैन है और जोधपुर के लिए वो अच्छा कर रहे हैं। बड़ा क्रिकेट का आयोजन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, पिच को सुधारा जा रहा है। ये शहर के लिए अच्छा है, राजस्थान के लिए अच्छा है। इसके लिए हम राजस्थान वालों को और क्रिकेट प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो ऐसी कई सारी बातों के लिए मिलते रहेंगे बार बार। धन्यवाद। जय जवान, जय असली किसान।